जादुई जलपरी की कहानी। घृणा यानी नफरत एक ऐसा शब्द है जो किसी भी रिश्ते को अलग कर सकता है। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि यह आपके ज्ञान चक्षु खोलेगी। उमेश और विष्णु कई वर्षों से दोस्त थे। दोनों के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। विष्णु भी अपने पिता की तरह रेलवे में नौकरी करना चाहता था, इसलिए वह रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वहीं उमेश का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, इसलिए वह विष्णु का मन भटकाने की कोशिश में रहता था। दरअसल विष्णु उमेश की तुलना में पढ़ाई से ज़्यादा होशियार था। इसी वजह से उमेश मन ही मन उससे घृणा करता था, लेकिन ऊपरी तौर पर वह उसके दोस्त होने का खूब दिखावा करता था। और एक दिन उमेश विष्णु से पूछता है कि तुम सारा दिन पढ़ाई करते करते बोर नहीं होते? विष्णु मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि यार, जिंदगी में कुछ सार्थक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और फिर पढ़ाई करना मुझे बचपन से ही पसंद है। भला मुझे इसमें कैसे बोरियत महसूस होगी। लेकिन उमेश पहले से ही बाहर घूमने की योजना बनाकर आया था, इसीलिए वह विष्णु से कहता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज हमें बाहर पिकनिक पर चलना है। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। विष्णु अपने दोस्त को उसके खास दिन पर नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह बाहर चलने को मान जाता है और दोनों अपनी अपनी साइकिल से बाहर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ एक जलपरी दिखती है और ये दोनों डर जाते हैं। तभी जलपरी कहती है कि दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तो तुम्हें उपहार देने आई हूँ। उपहार का नाम सुनते ही दोनों की जान में जान आ जाती है। उमेश लालच भरी आवाज़ से जलपरी से उपहार के बारे में पूछता है और जलपरी नदी के अंदर से 2 पत्थर निकालती है और एक एक पत्थर दोनों को देते हुए कहती है, ये दोनों चमत्कारी पत्थर हैं और हर पत्थर केवल 2 ही इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन यह सीधे तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, बल्कि एक दूसरे के लिए। जो कुछ भी मांगा जाएगा, इसका आधा तुम्हें मिलेगा। और इतना कहते ही वह पानी के अंदर वापस चली जाती है और दोनों पत्थर, एक विष्णु को मिल जाता है, दूसरा उसके दोस्त को। इतनी दौलत देखते ही उमेश का दिमाग चकरा जाता है। वह लालच में आकर सोचता है कि मैं तो अब धनवान बन गया, क्यों ना विष्णु से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, ताकि वह मुझसे आगे ना निकल सके। और वह जलपरी के दिए हुए पत्थर से विष्णु को पूरी तरह से अपाहिज करने की कामना करता है और अगले ही पल विष्णु पूरी तरह अपाहिज हो जाता है। लेकिन शर्त के अनुसार उमेश के शरीर का आधा हिस्सा भी अपाहिज हो चुका था। विष्णु अपने दोस्त का छल देखकर बहुत दुखी हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका दोस्त उससे कितनी घृणा करता था, जो उसने पत्थर से यह मांगा। उमेश को सबक सिखाने के लिए विष्णु अपनी दूसरी इच्छा में उमेश की सारी दौलत छीन लेता है। दौलत जाते ही उमेश विष्णु के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी दौलत लौटा दो। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। फिर भी उसे रोते हुए देख विष्णु उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे पूरी तरह से ठीक करो। दौलत मिलने की लालच में उमेश पत्थर से अपनी दूसरी इच्छा में विष्णु को पूरी तरह ठीक करने को कहता है और अगले ही पल विष्णु पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन परिणाम स्वरूप उमेश अभी भी 1/3 शरीर से अपाहिज ही रहता है। दोनों इच्छा पूरी होते ही पत्थर अपने आप गायब हो जाते हैं। तभी विष्णु वहां से उठकर जाने लगता है।
उसे जाते देख उमेश लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे उसके वादे के अनुसार दौलत देने के लिए कहता है, लेकिन विष्णु उसे किनारे हटाकर उस जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दरअसल उमेश के घृणा भाव ने विष्णु का दिल तोड़ दिया था और अपने दोस्त के जाते ही उमेश को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उमेश आज भी पश्चाताप की आग में जलते हुए अपाहिजों की जिंदगी जी रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।